ये जो मांस मछली खाते हैं लोग, अंडा मुर्गी कुकरी खाते हैं लोग, इन्होंने अपनी जिह्वा को वही स्वाद लेने के लिए तैयार कर लिया कि मछली का टुकड़ा जब मुंह में दबाकर दांतों से चबाते हैं तो उसकी जो कचकचाहट का टेस्ट है, फिर वो आदत पकड़ती है जिह्वा, फिर बार बार मछली खाने का मन होता है। और मछली में है क्या? एक तरफ तुम कहते हो कि कण कण में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है, और दूसरी तरफ बकरा काट कर खा रहे हो, भैंसा मुर्गा खा रहे हो, गाय घोड़ा गधा खा रहे हो, चिमगोदड़ और सांप खा रहे हो। कई ऐसे देश हैं वर्ल्ड के अंदर जिन देशों में कोई चीज छोड़ते ही नहीं, सब चीज खाते, कीड़े मकोड़ों को भी खाते। वो खाने के नाम पर तो पूरा देश बहुत आगे। कितने लोग तो रोड का भी पैसा खा जाते हैं, पुलिया खा जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग खा जाते हैं, रेलवे की पटरी का पैसा खा जाते हैं। और कितने लोग शौचालय, केंद्र सरकार की ओर से जो शौचालय बनते हैं उसमें से भी खा लेते हैं। खैर, बड़ा सौभाग्य है जो शौचालय का पैसा खाते हैं, लेटरिन का पैसा खाते हैं, वहां तक तो कोई बात नहीं। कभी अगर और प्रगति किया तो लेटरिन भी खा गए तो क्या होगा? हाँ, कितना खाओगे? ये मांस मछली जियो और जीने दो का फार्मूला रखो। जो लोग बासी रोटी खाते हैं उनको ताजी रोटी में स्वाद ही नहीं आता, और जिन्होंने बासी रोटी कभी नहीं खाई उनको जरा सा ठंडी रोटी खाने को दे दो तो रोटी तो ठंडी है पर उनका दिमाग गर्म हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाती है। अरे ये क्या तुमने सब रोटी दे दिया, बासी सड़ी हुई रोटी है, गरम गरम होना चाहिए फुल्का। और जितनी गरम रोटी होगी उतना वे ज़्यादा ठंडे रहेंगे, और रोटी ठंडी है तो वो गरम हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल विषय, आदत ने पकड़ लिया। और बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है, बासी रोटी खाने से बीपी कंट्रोल रहता है, और बासी रोटी खाने से आपकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है। इसलिए बासी रोटी खा लो। और बासी रोटी खाने से घर की स्त्रियों को भी आराम रहता है। कल बनाकर रख देंगी, सुबह ठंडी में चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। खा लो बासी माधोलाल, खुश रहो जाओ। और बासी और ताजी में ज्यादा फर्क नहीं है। बिस्कुट खाते हो बासी नहीं तो क्या है, नमकीन खाते हो मिक्सचर बासी नहीं तो क्या है, हल्दीराम का मीठा बीकानेरी मीठा आता है पैकिंग में, सोन पापड़ी बासी नहीं तो क्या है, ये कपड़े पहनते हुए बासी नहीं तो क्या है। 6 महीने पहले फैक्ट्री में कपड़ा बना, स्टोर में रखा रहा, फिर दुकान में रखा रहा, बासी नहीं हो गया 6 महीने, और फिर पहन रहे हो। गाड़ियां भी तो बासी हैं, 1 साल पहले बनी हैं, अब आई हैं, शोरूम से खरीद रहे 1 साल बाद, तो 1 साल बासी हो गई। तो बासी कोई बुरा नहीं। 20 साल पहले सड़क बनी थी, उस पर चल रहे, वो भी तो बासी है। इसलिए बासी खराब नहीं है। तुम्हारी वाइफ भी तो बासी है, 40 साल पहले विवाह हुआ था, अब तक तो बासी हो गई। पति भी बासी है। ये सब बासी लोग बैठे हुए। थोड़ा भोजन भी बासी अगर सड़ा नहीं है तो खाया जा सकता है। हमारे यहाँ कभी कभी चावल शाम को बच जाता है भंडारा में, तो संत लोग सुबह उसको फिर से कढ़ाई में छौंक कर और फिर से खा लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो अन्न का सदुपयोग करता है वो कभी भूखा नहीं सोता है। जो अन्न को फेंकता है
उसकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उसको भूख लगती है तो खाने को नहीं मिलता है। इसलिए अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न तो उतना ही लीजिए जितना भूख है। यहां भंडारा चल रहा है, फेंकने वाले लोग पत्तल में ज्यादा ले लिया, फिर खा नहीं पाए, फिर लपेट के बाहर फेंक दिया, बहुत पाप लगेगा। भंडारा खाने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन भंडारे की रोटी और भंडारे की पूड़ी और चावल और दाल फेंकने से वो पुण्य छीण हो जाता है। मान लिया सबने एक एक पूड़ी फेंक दी, 10,000 लोगों ने, तो 10,000 पूड़ी फेंकी गई। और एक आदमी मान लिया 4 पूड़ी खाता है, तो 10,000 पूड़ी में कितने 2,500 लोग खाएंगे। 2,500 लोगों के खाने भर की पूड़ी तुमने फेंका है, तो इसका पाप तो लगेगा ही। इसलिए अन्न को देवता कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। और चाणक्य ने तो यहां तक लिख दिया है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, और जिसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, कभी गरीबी और दरिद्र नहीं आता है। इसलिए पति पत्नी झगड़ा न किया करो, गम खा लिया करो। जब पति कुछ बोलने लग जाए उसका जवाब मत दो, बात ना लड़ाओ। किससे बात लड़ा रही हो तुम? अपने पति से। किसकी बात काट रही हो तुम? अपने पति की। किससे टक्कर ले रही हो? अपने पति से। ये कौन बुद्धिमानी है? आपका पति है, आपका पति अगर हार गया तो वो हार तुम्हारी है, वो आपका पति जीत गया वो जीत तुम्हारी है। आपके पति का फायदा भी पत्नी का ही है, और आपके पति का नुकसान भी पत्नी का नुकसान है। इसलिए पति को हराने की कोशिश मत करो, पति को जीतने दो, वो जीत भी तो आपकी ही है, क्योंकि पति भी तो आपका है। और आपकी पत्नी कभी कुछ जिद कर देती है, ज्यादा उससे तर्क वितर्क मत करो, उसको शांति से बता दो, ठीक है जैसा तुम बोलती हो ऐसे हो जाएगा, जाओ खुश रहो। आपकी वाइफ यदि कहे कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, रोकना मत।